नमस्कार दोस्तों, बिजनेस बिल्डिंग कम्युनिटी एंड नॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग की। इससे पहले हमने फ्यूचर और कैश मार्केट के बारे में बात की थी। जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं उनसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे पिछले वीडियो जरूर देखें जिसमें हमने फ्यूचर और कैश मार्केट के बारे में बताया है। क्योंकि जब तक आपको कैश मार्केट और फ्यूचर के बारे में नहीं समझेगा तब तक ऑप्शन को समझना आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी। स्टॉक मार्केट में ऑप्शन एक ऐसा माध्यम है जहां पे आप कम पैसों में ज्यादा संख्या में ज्यादा शेयर्स में ट्रेड कर सकते हैं। ऑप्शन को दो भागों में बांटा गया है। ऑप्शन के पहले भाग को हम कहते हैं कॉल, दूसरे भाग को हम कहते हैं पुट। कॉल का मतलब यहाँ पे हम तेजी से समझते हैं, पुट का मतलब हम मंदी से समझते हैं। तेजी या मंदी क्या होती है? जब भी कोई कंपनी का स्टॉक या इंडेक्स अपने वर्तमान भाव से अगर ऊपर की तरफ जाता है या बढ़ना शुरू करता है उसे हम तेजी कहते हैं। अगर वो घटना शुरू करता है तो उसे हम मंदी कहते हैं। तो ऑप्शन में दोनों ही चीज़ें हैं। आप तेजी और मंदी यानी कॉल और पुट के माध्यम से दोनों ही सिचुएशन में आप ट्रेड कर सकते हैं। यानी कि आप यहाँ पे तेजी को खरीद और बेच भी सकते हैं, मंदी को आप खरीद और बेच भी सकते हैं। ये ऑप्शन में एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण माध्यम है किसी भी शेयर या इंडेक्स में उसकी तेजी या मंदी को खरीदने या बेचने का। ऑप्शन को हम किसी भी इंडेक्स या स्टॉक के वर्तमान मूल्य को आधार मानकर उसके भविष्य के भाव को निश्चित कर सकते हैं। आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स के वर्तमान मूल्य के ऊपर या जाने के संकेत को संभावित 7 मूल्यों के अनुसार आप ट्रेड कर सकते हैं। हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, अगर आज निफ्टी का भाव 10,200 है और अगर आपको ऊपर की तरफ निफ्टी लगती है यानी तेजी लगती है तो आप निफ्टी की 7 सीरीज यानी ऊपर के 7 भाव में आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसे 10,300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, ये 7 सीरीज को हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि किसी भी स्टॉक या इंडेक्स की 7 सीरीज ऊपर की तरफ, 7 सीरीज नीचे की तरफ जो प्रैक्टिकली दिखाई देती है बाजार में, उनमें आप ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर आपने ऊपर की तरफ भाव देख रहे हैं, अगर आपको लगता है निफ्टी ऊपर की तरफ जाएगी तो आप 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 किसी भी सीरीज में आप तेजी खरीद सकते हैं। तेजी को खरीदना यहाँ पे कॉल के रूप में बाय करना होता है कि आप इंडेक्स का, निफ्टी का 10,300 की आप खरीदना चाहते हैं, आपको फ्यूचर स्टॉक नहीं लेना है तो आप उस सीरीज का कॉल ले सकते हैं। वैसे ही नीचे की तरफ अगर आपको लगता है कि ये निफ्टी नीचे जा सकता है तो आप उसकी 7 सीरीज के प्राइसेस में भी अपनी मंदी को ले सकते हैं, यानी आप पुट को बाय कर सकते हैं। मंदी की सीरीज में अगर 10,200 का भाव चल रहा है तो आप 10,100, 10,000, 9,900, 9,800, 9,700, 9,600, 9,500 तक के भाव की मंदी खरीद सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें फ्यूचर से एक थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आपको मंदी लग रही होती फ्यूचर में तो आप क्या करते, इंडेक्स का फ्यूचर का लोट आप सेल कर देते। उसके बाद में अगर इंडेक्स नीचे आता तो आपको लाभ होता, अगर इंडेक्स ऊपर जाता तो आपको नुकसान होता। उसके रिवर्स में अगर आपको तेजी लगती इंडेक्स में तो आप क्या करते, इंडेक्स का फ्यूचर बाई करते। तो ये ऊपर की तरफ जाता तो आपको फायदा होता और अगर ये नीचे की तरफ जाता तो आपको नुकसान होता। दोस्तों, यहाँ पे सीरीज को जो बनाई है ऊपर या नीचे की तरफ कॉल या पुट में, यहाँ पे जैसे आपको फ्यूचर में हाई रिस्क हाई प्रॉफिट था और उसके सामने आपको एक मार्जिन अमाउंट देना पड़ता था, यहाँ पे आपको सीरीज के अनुसार सिर्फ उस मूल्य का, यानी कि अगर आपने 100 रुपये ऊपर का मूल्य का भाव का कॉल या पुट खरीद रहे हैं तो उसके अनुसार आपको सिर्फ प्रीमियम देना है। ऑप्शन का सबसे महत्वपूर्ण विषय है उसका प्रीमियम। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे आप फ्यूचर में कोई भी इंडेक्स या स्टॉक का लॉट खरीदते तब आपको उस लॉट का एक मार्जिन अमाउंट देना पड़ता जो उस स्क्रिप्ट की वॉलेटिलिटी के अकॉर्डिंग 15 से 20% अमाउंट होता। सपोज कीजिए अगर आपने इंडेक्स का खरीदा होता, निफ्टी खरीदा होता या बेचा होता तो आपको 1.25 लाख से 1.5 लाख का आपको मार्जिन देना पड़ता। लेकिन ऑप्शन में आपको सिर्फ प्रीमियम पे करना पड़ता है। प्रीमियम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? मान लीजिए आपको 10,300 का कॉल लेना है और 10,200 उसका मार्केट प्राइस है तो 100 रुपये के डिफरेंस को
एक्सचेंज अपने मैकेनिज्म से आपका एक प्रीमियम डिसाइड करेगा। मान लीजिए 50 रुपये एक्सचेंज ने अगर आपका प्रीमियम डिसाइड किया है तो 75 शेयर्स का निफ्टी का लोट है, तो 75 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 50 रुपीज़ इज इक्वल टू 3750 रुपीज़, यानी कि 3750 रुपये ही आपको कॉल का प्रीमियम देना है। इसके रिवर्स अगर हम बात करते हैं, आपको लगता है मंदी है और आप 10,100 का पुट लेते हैं, तो सेम वही फॉर्मूला यानी 50 रुपये पर शेयर देना पड़ता है। तो 75 शेयर मल्टीप्लाई बाय 50 अगर आप करते हैं तो 3750 रुपीज़ ही प्रीमियम आपको सिर्फ देना है। यही कॉल की और पुट की खरीदने या बेचने की सबसे खूबसूरत बात है। आगे हम बात करते हैं ऑप्शन में फ्यूचर की तरह ही सिमिलर बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे लॉट जो साइज़ है, लॉट साइज़ बिल्कुल सेम है, जो फ्यूचर में है वही आपको ऑप्शन में लॉट होगा। लॉट के बारे में अगर किसी को नहीं पता तो हमारा पिछला वीडियो देखें। लॉट का मतलब होता है किसी भी कंपनी या इंडेक्स का, यानी आपको मिनिमम वो क्लस्टर लेना पड़ेगा, आप सिंगल शेयर नहीं ले सकते, उसको हम लॉट कहते हैं। टाइमिंग यहाँ पे भी 3 महीने का ही मिलता है, जो फ्यूचर और यहाँ पे ऑप्शन में भी टाइमिंग बिल्कुल सेम है, 3 महीने तक का ऑप्शन आप खरीद सकते हैं। एक्सपायरी इंडेक्स में वही वीकली आपको एक्सपायरी मिलेगी अगर आपने इंडेक्स का कॉल या पुट खरीदा है, और अगर आपने मंथली एक्सपायरी ली है तो हर महीने के अंतिम गुरुवार को, लास्ट थर्सडे को आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन का ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, आपको करंट महीने का बेचना पड़ेगा और अगले महीने का आपको ख़रीदना पड़ेगा। जैसे आपने भी प्रीमियम को देखा, आपको कोई भी कॉल या पुट खरीदना है तो आपको प्रीमियम देना है। अब इसकी सबसे खूबसूरत बात है, यहाँ पे ऑप्शन में अगर आप ऑप्शन खरीदते हैं यानी कॉल या पुट बाई करते हैं तो लॉस आपका फिक्स होता है, प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे निफ्टी का वर्तमान रेट 10,200 है, आपको लगता है तेज़ी होगी, आपने 10,300 का कॉल खरीदा और आपकी प्रेडिक्शन के अगेंस्ट अगर निफ्टी नीचे चली जाती है, निफ्टी 10,200 तोड़ करके 10,100 हो जाती है या 10,000 भी तोड़ देती है, तो भी आपको सिर्फ और सिर्फ जो आपने प्रीमियम पे किया है उसी का नुकसान होगा। उसके अगेंस्ट अगर निफ्टी कितना भी नीचे जाए आपको एक भी रुपए का नुकसान नहीं होगा। यही इसकी खूबसूरती है। इसके उल्टा अगर आपने 10,200 के नीचे एक 10,100 का आपने पुट खरीदा और बाजार ऊपर की तरफ चला गया, 10,500 हो गया, तो भी आपको कोई भी एडिशनल अमाउंट मार्जिन मार्क टू मार्क नहीं देना पड़ेगा। आपने जो प्रीमियम पे किया है कॉल या पुट तेजी या मंदी खरीदने का, वही आपका मैक्सिमम लॉस है। मार्केट में कैसा भी करेक्शन आ जाए, कैसा भी बाजार ऊपर या नीचे हो जाए, आपकी स्क्रिप्ट ऊपर या नीचे हो जाए, आपका लॉस फिक्स है। उसके अगेंस्ट अगर आपने जो प्रेडिक्शन की, आपकी जो सीरीज थी, जैसे आपने 10,300 की तेजी खरीदी या 10,100 की मंदी खरीदी, दोनों ही सिचुएशन में जो आपकी पोजीशन है वो घोड़े की तरह भागने लगेगी। तो आपने देखा दोस्तों, यहाँ पे आपका प्रीमियम फिक्स है, लॉस फिक्स है और प्रॉफिट अनलिमिटेड है। लॉस को भी आप स्टॉप लॉस लगा करके मिनिमाइज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके रिवर्स पॉइंट ऑफ व्यू की। आपका लॉस अनलिमिटेड हो सकता है, प्रॉफिट फिक्स हो सकता है अगर आपने कॉल या पुट को सेल किया। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने कॉल या पुट को सेल करते हैं तो आपको मार्जिन भी देना पड़ेगा डे टू डे, उसके ऊपर या नीचे अप डाउन होने की सिचुएशन में, और आपका जो प्रॉफिट होगा वो सिर्फ और सिर्फ जो आपने प्रीमियम पाया है, जो भी आपको प्रीमियम मिला, चाहे आपने कॉल बेचा तो कॉल का प्रीमियम और अगर आपने पुट बेचा तो पुट का प्रीमियम, वही आपकी इनकम होगी। बहुत सारे लोग कॉल या पुट बेच करके काम करते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मार्केट में इन्वॉल्व होते हैं, उनकी पोजीशन उसके अकॉर्डिंग होती है, तभी वो ऐसा ट्रेड करते हैं। बहुत सारी हेज की स्ट्रेटेजी होती है, उसके अकॉर्डिंग वो करते हैं। तो हमारा मानना है कि जनरल वे में भी हमारे लोग इस वीडियो को देख या सुन रहे हैं, उनको हमारा कहना है कि जब भी आप ऑप्शन में ट्रेड करें तो एक आम व्यक्ति की तरह आप कभी भी कॉल या पुट को बेचें नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको कॉल या पुट को बेचना नहीं है, हमेशा बाय करके ही ट्रेड करना है, जब तक आपको कॉल या पुट का, ऑप्शन ट्रेडिंग का पूरा गहन नॉलेज नहीं हो जाता। इसके बाद में आता है हेज। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन में भी फ्यूचर की पोजीशन के अगेंस्ट आप हेज कर सकते हैं, कैश की पोजीशन के अगेंस्ट भी आप हेज कर सकते हैं। दोनों ही सेक्शन में आप हेज आपके लिए ऑप्शन में अवेलेबल है। अभी हमारा बेसिक नॉलेज का सेशन था, वो हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग के साथ ख़त्म होता है। अगर आपने हमारे पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को शेयर और लाइक करें, ताकि अन्य लोगों तक भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जानकारियाँ सामान्य और सरल भाषा में पहुंच पाए। थैंक यू सो मच।